बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ। जी हां, आज किसान आंदोलन को चलते हुए 1 साल का वक्त पूरा हो गया है और 1 साल पूरा होने पर किसानों की महापंचायत होगी। जी हां, आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बैरिकेडिंग भी की गई है। बॉर्डर्स पर भारी सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी कर लिए गए हैं, यानी कि भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग लगातार अब किसान कर रहे हैं। तो 27 नवंबर को किसान संगठन बैठक करेंगे। इस बात का ऐलान पहले ही किसान नेताओं ने कर दिया था। वहीं बैठक में आगे की रणनीति भी किसान बनाएंगे कि आगे किसान आंदोलन को किस तरीके से लेकर जाना है और किस तरीके से इस किसान आंदोलन को और मजबूती प्रदान करनी है। शीतकालीन सत्र के दौरान ट्रैक्टर रैली की भी तैयारी है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। वहीं 29 नवंबर से रोज 500 किसान दिल्ली कूच करेंगे। इस बात का ऐलान भी किसान जत्थेबंदियों ने पहले ही कर दिया था। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है, किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ। जी हां, इस किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने में जितना वक्त लगा है, उतना वक्त आप याद करिए, उन पलों को आप याद करिए, उन घटनाक्रमों को आप याद करिए, उन प्रकरणों को, जिन प्रकरणों को लेकर, जिन घटनाक्रमों को लेकर समय समय पर बवाल होता रहा है, समय समय पर राजनीति होती रही है। और आज ये किसान आंदोलन कोई इसे एकजुटता का प्रतीक बताता है, तो कोई इसे शांति प्रिय चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बताता है। लेकिन किसान आंदोलन के दरमियान न जाने क्या क्या आरोप लगे हैं, न जाने किस किस स्तर की राजनीति हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा है और आज 1 साल का वक्त किसानों को पूरा हो गया है और बड़ी जानकारी यही सामने आ रही है कि किसान बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे। 1 साल पूरा हुआ है, महापंचायत करेंगे तो दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान एकजुट होंगे, एकत्रित होंगे। जी हां, चाहे बात दिल्ली के किसी भी सीमावर्ती इलाके की बात हो, जहां पर अलग अलग संख्या में, बड़ी संख्या में किसान पहले से ही मौजूद हैं, तंबू लगाए बैठे हैं। फिर इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामिंद्र जुड़ गए हैं। स्वामिंद्र जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार जी। स्वामिंद्र जी, इस किसान आंदोलन को 1 साल का वक्त पूरा हो गया है, लेकिन 1 साल के वक्त के दौरान, 1 साल के वक्त के दरमियान ना जाने क्या क्या आरोप लगे हैं और ना जाने किन किन प्रकरणों से, घटनाक्रमों से, किन किन मौसम से गुजरना पड़ा है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये जो आंदोलन है बिल्कुल पवित्र आंदोलन है और देश के लिए किसान ने आंदोलन लड़ा। आज देश के अंदर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनियां जो सरकार के द्वारा पोषित हो रही हैं और देश के अंदर कितनी महंगाई बढ़ रही है। अगर ये किसानों ने आंदोलन ना लड़ा होता तो आज देश के अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो काला बाजारी को रोकने का कानून था, जिसे सरकार ने काला बाजारी को खुली छूट दे दी, आज वो वापस हो रहे हैं। और यही कारण है कि आज देश की आम जनता इस आंदोलन के अंदर किसानों के साथ है। ये किसान आंदोलन ना होकर ये जन आंदोलन हो गया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जब जब सरकार दमनकारी नीति अपनाएगी, किसान इसी प्रकार डटकर ऐसी दमनकारी नीतियों का विरोध करता आपको नजर आएगा। देश इसमें किसान आगे बढ़ता आपको नजर आएगा। लेकिन आपको लग रहा है, जिस तरीके से बात तो लगातार कही जा रही है कि अब सरकार ने सूचीबद्ध कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून, आपको लग रहा है कि सरकार इस पर सहमति जताएगी? कोई संकेत मिल रहे हैं सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार तो देश की जनता को कुछ देना नहीं चाहती। सरकार तो सिर्फ जनता से लेना चाहती है कि किस प्रकार से जनता से लूट खसोट कर जो है देश का जो एग्रो बिल छीन लिया जाए, देश में महंगाई बढ़ाई जाए, लोगों पे अधिक जो है टैक्स जो है लागू किए जाएं। पर किसान है जो इन बातों को समझ रहा है और आज देश की आम जनता आज किसानों के साथ खड़ी है। और यही कारण है कि ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, गतिमान है और इस आंदोलन को पूरे देश की जनता का, आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि आज 1 वर्ष होने जा रहा है और आज बॉर्डरों के ऊपर
लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, मैं समझ रहा हूं कि जितनी दिल्ली की आबादी है, शायद दिल्ली की आबादी से ज्यादा अधिक किसान आज दिल्ली के चारों ओर होंगे। और आने जो वाली जो समय है वो इसका गवाह बनेगा कि किसानों ने जो ये देश हित में कार्य किया है, ये एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सरकार लगातार ये कहती है कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना करने का काम करेंगे, लेकिन लग रहा है आपको ये स्थिति है फिलहाल अभी? देखिए, सरकार ने लोक लुभाने बड़े वादे किए। देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। और इन बातों की जो पुष्टि है, देश के गृह राज्य मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी चुनावी वादे करते हैं और ये जो है एक किस्म का लोगों को बहकाने का जरिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकारें ऐसे बातें ना करें, लोगों के बीच में आए, लोगों के साथ बैठकर बात करें। आज किसान आंदोलन को भी सरकार की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हूं। क्या उन्होंने किसानों से आकर बीच में आके बात करी? नहीं बात करी। किसान चाह रहे हैं कि सरकार किसान से आके बात करे, उनकी जो तकलीफें हैं, उसका दुख है, उसको साझा करे। पर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के अंदर जो है सहनशीलता, जो संवेदनशीलता है, वो नहीं है। अगर संवेदनशीलता होती, वो किसानों से बात करते, किसानों के बीच में चर्चा करते और किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते। स्वामिंदर जी, क्या कोई चिट्ठी का जवाब आया है? जो चिट्ठी किसान जत्थेबंदियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई थी, कोई जवाब आया सरकार की तरफ से कि वार्ता करने के लिए तैयार है? ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं? मैं बता देना चाहता हूं, ये चिट्ठी किसानों द्वारा पहली चिट्ठी नहीं है, तीसरी चिट्ठी है। लखनऊ के अंदर जो चिट्ठी लिखी गई, 30 चिट्ठी लिखी गई और सरकार ने 22 जनवरी से लेकर अब तक किसानों से बात करने की कोशिश नहीं की। हाँ, सरकार ये कोशिश तो जरूर करती है किसानों पे कितने लांछन लगाए जा सके, देशद्रोही कहा जा सके, आतंकवादी कहा जा सके, खालिस्तानी कहा जा सके, मवाली कहा जा सके। ये हमारा धैर्य है और हम धैर्य से सरकार का के ऊपर विश्वास करते हैं कि एक दिन वो कभी आएगा जब प्रधानमंत्री किसानों के बीच में आएंगे और किसानों से चर्चा करेंगे। आपको लग रहा है एमएसपी कानून की गारंटी को लेकर सरकार की मंशा क्या है, सोच क्या है? सरकार क्या सहमत होगी इस पे? क्योंकि लगातार हम कई बार इस विषय पर, इस एस्पेक्ट पर चर्चा कर चुके हैं कि सरकार पर कई लाखों करोड़ों का बोझ आने वाला है और जो कृषि अर्थशास्त्री हैं, जो कृषि पंडित हैं, वो लगातार सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं कि फिर क्या स्थिति आगे होने वाली है। देखिए, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से लगातार इस पर मैं बहुत बड़ी चर्चा कर चुका हूं और देश का आम मानस भी समझ चुका है कि एमएसपी है क्या। पहली दफा तो मैं बात सरकार से पूछना चाहता हूं, आप ये तो बताएं, आप हर साल एमएसपी की जो है रेट की जो घोषणा करते हैं, कितना प्रतिशत सरकार खरीदती है? पूरे भारत का कृषि उत्पाद में से मात्र 6%, वो भी कुछ फसलों का, सभी फसलों का नहीं, गेहूं का और चावल का। बाकी फसलों को एमएसपी सरकार द्वारा खरीद नहीं हो पाती, माइनस में है। अगर दलहन देखेंगे तो सरकार द्वारा माइनस में है। पर मैं सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार एमएसपी गारंटी सरकार से नहीं लेना चाह रही, सरकार द्वारा एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाह रहे हैं। कोई भी व्यापारी अगर किसान से कोई फसल खरीदता है, सरकार द्वारा घोषित एमएसपी, जिसको वो बोलते कि किसान का लागत मूल्य के साथ लाभकारी मूल्य इसमें जुड़ा हुआ है, वो भी न्यूनतम, अधिकतम नहीं, मैक्सिमम नहीं है, ये न्यूनतम है, तो सरकार इसको कानून क्यों नहीं बना देती? आज देश के अंदर जो काला बाजारी हो रही है खाद्य पदार्थों के ऊपर, आप देखेंगे आलू आज 2 रुपए किलो है, किसान से ली जा रहा है, तो मंडी में 20 रुपए किलो, जो खुदरा जो बिकता है 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो बिक रहा है। तो सरकार बताए ना, ये काला बाजारी क्यों हो रही है? इसलिए तो हो रही है, किसान को लूटा जाता है और उपभोक्ता को लूटा जाता है। आज बाजार के अंदर प्याज जो है 60 रुपए किलो बिक रहा है, किसान से आप देखिए नया प्याज आ चुका है नासिक के अंदर 3 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। महुआ प्याज जो है आपका राजस्थान का है, वो किसान से 2 रुपए किलो लिया जा रहा है। लहसुन किसान से लिया ही नहीं गया इस बार, मंडियों में कहा स्वामिंदर जी, अब अगली रणनीति क्या होगी? अगर सरकार कहती है कि हम एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी नहीं देंगे, लेकिन एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी का गठन करने की सरकार ने बात तो पहले ही कही थी, लेकिन अगर सरकार कहे कि हम एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाएंगे, तो किसान जत्थेबंदियों की अगली रणनीति क्या होगी? संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कह दिया है, किसान
आधी अधूरी बात लेकर घर वापस नहीं जाने वाला। जब तक सरकार द्वारा जो भी कानून लाए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, भले वो बिजली का संशोधन हो, भले एनजीटी का हो, भले ये 3 कानून हो और भले एमएसपी की बात हो, जब तक किसान को एमएसपी नहीं मिलती किसान घर जाने वाला नहीं। इस सरकार को प्रचंड मोहब्बत इसलिए दिया गया है कि उस देश की जनता की बात को सुने। कल कोई सरकार ये न कहे हमारे पास बहुमत नहीं था, हमें इसलिए बहुमत नहीं मिला, पूरा दूसरे दलों ने इसका विरोध किया। आज सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, अपने निर्णय समय ले सकती है सरकार, और सरकार को देश हित में, राष्ट्र हित में ये काम करना ही होगा। देखना होगा फिलहाल इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन कोई भी संकेत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्वामिंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपनी बात सामने रखने के लिए और भाकियों का पक्ष रखने के लिए। तो आपको बता दें, इसी मसले पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत भी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। लाजपत, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि दिल्ली की दहलीज पर जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जो सिंगू बॉर्डर है वो बिंदु पॉइंट है जहां पर जत्थाबंदी जो लोग हैं, जो 40 लोगों का ग्रुप है, वो लगातार बैठक करता है और उस पर निर्णय लिया जाता है। आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आपको पता होगा कि 9 महीने जो अंग्रेजों के समय जो आंदोलन चला था, अब ये पूरा 1 साल का आंदोलन रहा। तो इस आंदोलन को इतिहास में दोहराने के लिए आज खुशी मनाई जा रही है। आज का दिन अहम दिन है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि आज के दिन ही आंदोलन यहाँ पर पहुंचा था और दिल्ली की दहलीज चारों तरफ से घेरा गया था और सरकार पर लगातार 1 साल तक दबाव बनाए रखा। और सरकार की जो किसानों की बात करें तो किसानों ने संयम और शांति से अपने आंदोलन को चलाया, इसलिए किसान कहीं ना कहीं जीत पाए हैं। लड़े हैं तो जीते हैं। आपको बता दें कि लगातार सबसे बड़ी बैठक, ऐतिहासिक बैठक कल होने वाली है और 29 तारीख की जो है दिल्ली कूच की बात है, उस पर चर्चा होने वाली है। कल की बैठक अहम बैठक होगी, उसमें आंदोलन क्या रूप ले सकता है, कल की बैठक में निर्णय होगा, क्योंकि कल पूरा का पूरा जो आंदोलन में जो किसान नेता है वो इकट्ठा होंगे और उसमें रणनीति बनाएंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि इस आंदोलन से काफी चीजें ऐसी जुड़ी हुई है, जिससे केस को बात कर ले या अन्य तरह की, जैसे सिंगू बॉर्डर पर घटना की बात कर ले या अन्य तरह के जो व्यापारी है जो परेशान हुए हैं उन पर बातचीत कर ले। तो लगातार की जो है कल की जो बैठक है वो अहम बैठक है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आंदोलन जो है काफी बड़ा रहा और इस आंदोलन में काफी बड़ी चीजें हुई, जैसे कि 26 जनवरी की घटना हुई। इन बातों पर सारी की सारी बातों पर कल चर्चा होगी, इसके बाद बैठक होगी, तो इसके बाद कल के बाद ही रणनीति इस आंदोलन का पता लग पाएगी। क्योंकि 29 तारीख की जो दिल्ली की कूच है उस पर भी कल एक किसान नेता ने साफ कर दिया था कि हमें सरकार को मौका देना चाहिए, सरकार की बात को मानना चाहिए। 29 तारीख पर अभी चर्चा होने वाली है। आपको बता दें कि लगातार 3 कृषि कानूनों को जो रद्द करवाने में काफी बड़े अहम रहा किसानों संयम और शांति से जैसे आंदोलन लड़ा है, तो ये कहीं न कहीं स्थानीय है। किसान जो है, धरती पुत्र जो अन्नदाता है, उसने साबित कर दिया कि 3 कृषि कानूनों को देश के प्रधानमंत्री ने वापसी लेना पड़ा और जो किसान है उनसे देश के प्रधानमंत्री ने गलती माफी मांगी और लगातार जो है 3 कृषि पर वापसी की बात की और कैबिनेट में भी इसको बात को कह दिया गया है कि वापसी की बात है। लेकिन अभी किसानों को इस बात पर कहीं न कहीं विश्वास नहीं है। इस बात को लेकर आज जो है ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन को दोहराने के लिए, उसको भीड़ जुटाने के लिए सभी किसान जो हैं, 40 लोग जो हैं, उन्होंने अपनी भीड़ को जुटाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए किसानों को कॉल कर रखी है और बुला रखा है। और लगातार आपको बता दें कि एक के बाद एक ट्रैक्टर लगातार जरूर आता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जो है भीड़ कितनी पहुंची है, कितने लोग पहुंचे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और लगातार अभी ट्रैक्टर जो आने शुरू हो चुके हैं। लगातार कल से ही ट्रैक्टर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो आसपास के जो किसान है, जैसे जैसे दिन निकलेगा आसपास के किसान भी पहुंचेंगे। लेकिन आसपास का जो एरिया है, जो इस एरिया में अगर बात करें तो जो किसानों के आशियाने हैं वो 10 किलोमीटर के दायरे में आशियाने हैं। किसानों को कहीं ना कहीं अगर वापसी जाना पड़ा तो इनको समेटने में भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक अचानक से जो वापसी का फैसला लिया जाएगा, लेकिन जो 10 किलोमीटर का जो दायरा है जहाँ पर किसानों के आशियाने हैं उनको भी समेटने में टाइम लगेगा। क्योंकि जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा था और ऐसे ही वापसी जरूर किसानों का आंदोलन होगा, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं होगी क्योंकि कल की जो बैठक है उसमें अहम फैसले होंगे, क्योंकि सभी जत्थाबंदी उसमें कल की बैठक लोग हैं वो इकट्ठा है। और कल की बैठक के बाद आगे की रूपरेखा क्या होगी, किसान आंदोलन को किस तरीके से आगे लेकर जाना है और ऐसी क्या रणनीति हो
कि सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने पर राजी हो जाए या फिर सहमत हो जाए, ये भी बहुत जरूरी है। देखना होगा फिलहाल इसका क्या निष्कर्ष निकल पाता है। अभी समय है। लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो 1 साल पूरा होने पर महापंचायत होगी। ये महापंचायत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों के भीतर एक अलग तरह की खुशी इसलिए भी है कि इस किसान आंदोलन को चलाते हुए, संचालित करते हुए 1 साल का वक्त पूरा हो गया है। जी हां, और किसान नेताओं के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन आगे चल रहा है। लेकिन आपको याद होगा, इस किसान आंदोलन को लेकर किस स्तर की राजनीति हुई है, एक दूसरे पर आरोप किस तरह से लगाए गए हैं।